UltraTech, India's #1 cement. G20 समिट में 17 ममालिक के नुमाइंदों का कश्मीर ने किया इस्तकबाल। सिविल सर्विसेज की मुश्किल इम्तिहानात में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिली बड़ी कामयाबी। और रामबन में तामीर हो रहे फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में, यात्रियों को होगी सुविधा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में हुए सफल G20 समिट की। G20 ताकतवर मुल्कों का ग्रुप है जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। कश्मीर में G20 समिट का होना इस बात की मिसाल है कि यहाँ की फिजा में अमनो अमान की बयार बह रही है। यहाँ पर चलने वाले इस प्रोग्राम में 17 ममालिक के नुमाइंदे जोशो खरोश के साथ शरीक हुए और जन्नते कश्मीर का दीदार किया। शिकारा राइड से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट और यहाँ के तहजीबो तबद्दुन के साथ साथ सूफी विरासत से भी दीदार होने का उन्हें मौका फराहम हुआ। यहाँ के अमनो अमान के बीच बैरूनी ममालिक के लोग किस तरह से लुत्फ अंदोज हुए, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। 17 ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी इस बात की वजाहत करती है। मौका था कश्मीर में G20 के एहतमाम का, जिसमें दुनिया के 20 पावरफुल मुल्क इसका हिस्सा हैं। 3 रोजा इस प्रोग्राम के दौरान कश्मीर की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ बातों पर चर्चा की गई, जिसका सीधा फायदा यहाँ के अमन पसंद अवाम को होना तय है। कश्मीर में अमनो अमान का माहौल कायम है और लोग तरक्की की राह पर गामजन हैं। ये जो G20 भारत सरकार ने यहाँ पे आयोजन किया है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। और जिस तरह से सफलतापूर्वक G20 के सेशंस हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, यहाँ पे जो डेलिब्रेशंस हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बदलेगी। जम्मू कश्मीर की छवि बदलेगी जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। और भारत सरकार जो कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह पे यहाँ पे सैलानी पर्यटक लाने के लिए, वो भी मुझे लगता है कि वो सफल होगा। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में ये पहली बैठक हो रही है। कश्मीर के टूरिज्म को फरोग मिले और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए यहाँ पर आए हुए विदेशी मेहमानों से चर्चा की गई। काबिले जिक्र है कि कश्मीर के खूबसूरत मकामात फिल्मों के शूटिंग के लिए काफी मुफीद है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती हमेशा से सिनेमा साज की पहली पसंद में शुमार रही है। यही वजह है कि जो फिल्मसाज पहले स्विट्जरलैंड और दीगर जगहों पर शूटिंग के लिए जाया करते थे, वो अब कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जो ही आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई, जो ही 370 हटा, तो यहाँ पे कई ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई और आप डेवलपमेंट्स देख भी रहे हैं। डेवलपमेंट्स का नतीजा आपके सामने भी है कि किस प्रकार से इस पोलो व्यू मार्केट को जो है क्रिएट किया गया है। तो इस हवाले से जो है टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, फॉरेन टूरिस्ट को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। दौरे हाजिर में भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट शोभा फल फूल रहा है। आज के तकनीकी दौर में कई तरह के मुतबादिल लोगों को नुमाया है, मगर बात जब जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स की होती है तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे में जम्मू कश्मीर को एक अलग शिनाख्त हासिल है। मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने में यहाँ के लोगों का हुनर देखते ही बनता है और उसकी दुनिया कायल है। दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर मौका भला और क्या हो सकता है। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे कश्मीर में इसको करने का मौका दिया।
हमारे कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ही है। चाहे किसी कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म हो, हर एक चीज ये डेवलपमेंट के लिए है। टूरिज्म की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर माना जाता है हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए, यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस के लिए। सो ये G20 की जो टूरिज्म के रिलेटेड मीटिंग है, इसके लिए हम आज सारे डेलीगेट्स का वेलकम करते हैं जो जम्मू कश्मीर खसूसन श्रीनगर सिटी आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि पूरी आवाम जो कश्मीर वैली की है वो बहुत ही पॉजिटिव इस चीज़ को देख के ले रही है और बहुत ही खुश है, क्योंकि उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला कल है, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हमारी पूरी कंट्री इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला है। सूफी संतों की जमी है कश्मीर। कश्मीर में मौसीकी की सदियों पुरानी रवायत रही है। शायकीनों के लिए ये एक खुशनुमा माहौल के साथ साथ एक रूहानी सुकून देने वाला भी रहा। इस तरह के सूफी प्रोग्राम से यहाँ पर आए बैरूनी ममालिक के मेहमान भी लुफ्तंदोज हुए और उन्हें जम्मू कश्मीर की सूफी रवायत को जानने का मौका फराहम हुआ। जिस तरह से यहाँ पर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी कामयाबी से एक नई मिसाल पेश की है, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बदल रही सोच की अक्कासी करती है। इन नौजवानों ने अपनी मेहनत के दम पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कामयाबी दर्ज करके न सिर्फ अपने ख्वाब को यकीनी बनाया है बल्कि अपने अजीजो अकारिब को फख्र का मौका भी दिया है। 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का नतीजा जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के नौजवानों के लिए नई उम्मीदें पैदा करने वाला है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की इस कामयाबी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आप अपना मुकद्दर खुद तय कर सकते हैं। आपका खुद पर यकीन ही आपको कामयाब बनाता है। आप अपने दिल की सुने और आगे बढ़ने का अज़्म करें, फिर कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं रह जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में कामयाबी दर्ज करने वाले जम्मू कश्मीर के 16 उम्मीदवारों का यही फलसफा रहा है और यही उनकी कामयाबी की कुंजी साबित हुई है। इन उम्मीदवारों में वसीम अहमद भट्ट 7वीं, प्रसन्नजीत कौर 11वीं और नितिन सिंह ने 32वीं रैंक हासिल कर टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। 11वीं रैंक हासिल करने वाली प्रसन्नजीत के मुताबिक अगर दिल में जोश और जज्बा हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं। फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। काफ़ी समय में इंसान बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसमें फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा था। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। जम्मू कश्मीर के लिए ये फख्र की बात है कि इतनी ज्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने यूपीएससी एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। इनमें से 6 उम्मीदवार पहले ही जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKS के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। काबिल जिक्र है कि 933 उम्मीदवारों ने यूपीएससी एग्जाम 2022 में कामयाबी हासिल की है, जिसमें से 613 तलबा और 320 तालिबात हैं। टॉप 25 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों में 14 तालिबात और 11 तलबा शामिल हैं। इस कामयाबी पर 32वीं रैंक हासिल करने वाले नितिन सिंह ने जबरदस्त मेहनत की और कामयाबी की इबारत लिखी। I can say for sure is that any such success is not an individual's deed. It is in fact a teamwork, and you should be grateful for your team. And that team is your friends, your family, and anyone who has supported your teachers and the institutions that you have been through. They are always the basic builders of your personality and character, and this exam tests that. And I will also extend my congratulations to my other the friends and colleagues who have cleared this exam. जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो कामयाबी की नई मिसाल पेश कर रही है। मुल्की सतह के इम्तिहान में यहाँ के बच्चों की कामयाबी की फेहरिस्त लंबी हो रही है और उनसे नई पीढ़ी तरगीब हासिल कर रही है।
यहाँ के नौजवान अपने टैलेंट की बुनियाद पर खुद को साबित करते हुए लोगों को फख्र का एहसास करा रहे हैं। वो यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन करने के साथ ही उसे एक अलग शिनाख्त अदा करने में भी अपना ताउन दे रहे हैं। वो नए दौर के आगाज की अगुवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। यमन की राजधानी साना शहर के एक मरकज में दर्जनों ख्वातीन रिवायती बेल्ट की कढ़ाई का फन सीखने के लिए जमा हैं, जिसे आमतौर पर मर्द जाम्बिया पहनने के लिए रखते हैं। ये बेल्ट ज्यादातर लोगों के लिए सादा लिबास हो सकता है, लेकिन ये यमनी ख्वातीन के लिए आमदनी का जरिया है। जाम्बिया एक घुमावदार कटार है जो हजारों सालों से यमनी सकाफत का हिस्सा रहा है। ये बेल्ट रिवायती तौर पर पेचीदा डिजाइनों के साथ बनाए जाते हैं, जिनमें अक्सर सोने या चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। आमतौर पर बेल्टों पर सिले हुए नमूनों को एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक ले जाया जाता है। रिवायती तरीकों से बनाए जाने पर इस बेल्ट को बनाने में कई हफ्ते लग जाते हैं। बेल्ट की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख यमनी रियाल तक हो सकती है। इसका इन्हिसार इस्तेमाल शुदा धागों और इसे मुकम्मल करने वाले वक्त पर होता है। बोलीविया के ला पास ने तेज रफ्तार चैलेंज डाउनहिल साइकिलिंग रेस के एक एडिशन की मेजबानी की। 100 से ज्यादा माउंटेन बाइकर्स ने 3.6 किलोमीटर लंबी डाउनहिल रेस में हिस्सा लिया, जिसमें खड़ी रैंप, सीढ़ियां और पगडंडियां और यहां तक कि एक सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल था। इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वो ला पास को तलाश कर रहे हैं ताकि वो दुनिया के सबसे तवील शहरी डाउनहिल कोर्स का आलमी रिकॉर्ड तोड़ें, जिसे कोलंबिया इस वक्त 2.4 किलोमीटर के रास्ते के साथ है। बोलीविया के फ्रैंकलिन एस्पाडा ने एलिट प्रो कैटेगरी जीतकर तंग ट्रैक सर्किट को 6 मिनट 2 सेकंड में मुकम्मल करके रिकॉर्ड तोड़कर टाइटल अपने नाम किया। बास्क की मजबूत खातून लूसिया आर्बे ने 100 किलो का स्टोन लिफ्ट करने का खातून रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिलबाओ में पैदा होने वाले इस खिलाड़ी ने अपने कंधे पर 6 बार 100 किलोग्राम का ग्रेनाइट गोला उठाकर 5 मिनट में 3 लिफ्टों के पिछले रिकॉर्ड को दोगुना कर दिया, जो 2008 में मारिया जो सर्डन ने कायम किया था। गोले को उठाने के लिए सबसे मुश्किल आकार माना जाता है, क्योंकि कंपटीटर किसी भी किनारे को पकड़ने में कासिर होता है और गेंद को कंधे पर लाने के लिए पैरों और छाती पर रोल करने की टेक्निक पर इन्हिसार करता है। आर्बे 33 बास्क देही खेलों के रिवायती तौर पर मर्दों के फील्ड में हिस्सा लेने वाली बास्क ख्वातीन की बढ़ती तादाद में से एक हैं। और अब बात करते हैं मरकजी हुकूमत की स्कीम आयुष्मान भारत मंसूबे की। मौलिक बीमारियों के इलाज का खर्च लोगों पर भारी ना पड़े, वो कहीं पर भी अपना इलाज आसानी से करा सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंसूबे का आगाज किया गया। इसके दायरे में आने वाले लोगों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराने की समत में गांव-गांव आयुष्मान प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसी के तहत राजौरी जिले में भी लोगों का इलाज किया जा रहा है और उन्हें सेहत कार्ड तो मुहैया कराया ही जा रहा है, साथ ही इससे होने वाले फायदों से भी उन्हें बेदार किया जा रहा है। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत के मामले में राहत पहुंचाने की समत में ये अहम इकदाम है और इससे बड़ी तादाद में लोगों को फायदा मिल रहा है। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर किसी का बुनियादी हक है। ये हर किसी को फराहम हो और मौलिक बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो सके। यही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का मंसूबा है।
समाजी जिम्मेदारियों को अदा करने में मरकजी हुकूमत की संजीदगी की ये सबसे बड़ी मिसाल है, जिसकी अलामत पेश कर रहा है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में वाक़े ये अस्पताल। काबिले जिक्र है कि आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत गोल्डन कार्ड से यहाँ के तकरीबन सभी लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी और साथ में उन्होंने जितनी हमारी स्कीम जो यहाँ पे चल रही हैं, खासकर हेल्थ सिस्टम से, उन पे उन्होंने रोशनी डाली। पूरा स्टाफ जो है ब्लॉक कंडी का आया हुआ था, तो उनको पे दर पे एक एक चीज़ करके उसके बारे में बताया और उनसे फीडबैक जो थी वो भी ली। तो उम्मीद है कि इसके पहले जो भी मतलब काम यहाँ तक पहुँचा है, इसको वो आगे लेके जाएंगे। तो हमारे बीएमओ साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। गुज़िश्ता बरस साल 2018 में जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का आगाज किया गया। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों की तरह राजौरी जिले के गरीब और महरूम तबकात के कुनबे को इंश्योरेंस कार्ड यानी गोल्डन कार्ड मुहैया कराने पर अमल किया गया और इसके दायरे में आने वाले हजारों लोगों को ये कार्ड मुहैया कराया गया। जिन लोगों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराया गया है, उनका इलाज अस्पतालों में मुफ्त में कराने का इंतजाम किया गया है। मकसद यही है कि लोगों की मौलिक बीमारियों के इलाज को आसान बनाया जा सके। इसका कुदरती तौर पर यहाँ के आवाम को फायदा भी मिल रहा है, जिससे लोग काफी खुश हैं। इस मीटिंग में सर ने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया, हमें कैसे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना है, कैसे चलाना है, इस चीज़ के बारे में हमें बताया और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो दिया, ताकि हमें अपने इंस्टीट्यूशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, पेशेंट को केयर जो है वो डिले ना हो। तो इस वजह से सर ने हमें आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि ब्लॉक कंडी है, यहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो दूर दराज इलाके में जाके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। कितनी आज आपको फायदा हुआ है? हमें आज बहुत फायदा हुआ, बहुत कुछ नया सीखने को मिला हमें। दुनिया की सबसे बड़ी फलाही स्कीमों में से एक है आयुष्मान भारत योजना, जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये वो स्कीम है जिसके तहत मौलिक बीमारियों से जूझ रहे अफराद के इलाजो मुआवजे के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद इंश्योरेंस कवर के तौर पर मुहैया कराई जाती है। गोल्डन कार्ड रखने वाले अफराद 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर का हकदार होते हैं। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर सरकारी और निजी अस्पताल में इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो अपना इलाज आसानी के साथ करवा सकते हैं। हर किसी की स्कीम के बारे में, जैसे पीएमजे का जो स्कीम है, तो इसमें इनको फायदा मिल जाता है, इनको अच्छे एवेन्यूज मिल जाते हैं और यही लोग ऐसे हैं कि जिनको ये फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे जो सोसाइटी में ऐसे भी कुछ लोग हैं वो प्रेफर करें नहीं करें उनके लिए एक ही बात है, लेकिन जो हमारे एरिया के लोग हैं, जो फार फ्लंग एरिया के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको जरूरत है इस चीज़ की। इसलिए मैं इनको आगाह करता हूँ और आगे भी आगाह करता रहूँगा और मेरे हिसाब से किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। किसी भी तरह की बीमारी तब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है जब उसका इलाज ना हो पाए। उसके इलाज का खर्च लोगों पर बोझ बन जाता है। इन मुश्किलों से जूझने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ही गोल्डन कार्ड मुहैया कराए गए हैं, जिसके बिना पर उन्हें इस फिक्र से निजात दिलाई गई है कि इलाज का खर्च उन पर बोझ ना बने। यानी मुश्किल वक्त में आयुष्मान भारत योजना उनकी परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित हो रही है। बड़ी तादाद में लोगों का इस स्कीम से मुस्तफिद होना इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। अप्सरा रोड को एक मुतहर्रिक शहरी मरकज में तब्दील करना, जम्मू में हाई स्ट्रीट गोल मार्केट एरिया बनाने और आसपास की सड़कों को नया रूप देने के मंसूबे के लिए पुरजोश पेशरफ्त जारी है। पीआरओ डिफेंस श्रीनगर के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के एक हिस्से के तौर पर मई 2023 की पहली छमाही में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर भारतीय फौज की तरफ से कदीम वादी नुब्रा में मुश्तरका तौर पर सफाई से मुताल्लिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया था।
एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजनों में महकमा PWRND के जरिए चलाए गए तरक्कियाती मंसूबों को इफ्तिताह किया गया। सड़कों को बुनियादी ढांचे के ज्यादातर मंसूबे दूर दराज के इलाकों में शहरियों की खुशहाली और फलाह बहबूदी की सड़क बनाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक पहलगाम के मरकजी बाजार में रिहायशियों, सयाहों और दुकानदारों से बातचीत की। इनके सवालात, मसाइल और मुतालबात पर हाजिर होकर खुशी हुई। तमाम हकीकी शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। पहलगाम चंदनवाड़ी सड़क का मुआयना किया। जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल के तलबा ने फिल्म सिटी नोएडा में दुबई ब्यूटी स्कूल के ताउन से ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस के जेरे एहतमाम भारत के किड्स सुपरस्टार मुकाबले में ट्रॉफी जीतकर तारीफ रकम की है। और अब बात करते हैं गैजेट की। गूगल की जानिब से एक टैबलेट गूगल पिक्सल टैबलेट बाजार में लॉन्च किया गया। इस टैबलेट में 11 इंच का LCD डिस्प्ले और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। गूगल ने अपने एक नए टैबलेट को बाजार में पेश किया है, जिसका नाम गूगल पिक्सल टैबलेट है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 11 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। टैबलेट में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। टैब को पकड़ने में आसानी हो, इसके लिए डिस्प्ले के चारों ओर मोटे बेजल का इस्तेमाल हुआ है। फ्रंट की साइड इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जबकि इसके रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 27 WH बैटरी मिलती है। एक दावे के मुताबिक ये टैबलेट 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट, Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी है। इसमें साउंड आउटपुट के लिए 4 स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस में सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने की समत में की जा रही ब्रिज की तामीर और तौसी की। तरक्कियाती मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाए और लोगों को आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में फ्लाईओवर की तामीर और तौसी का काम किया जा रहा है। 1.6 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद यहां पर होने वाली मसाइल से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही बेरोक टोक आवाजाही हो सकेगी। सो अलग इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी इलाके की तरक्की में सड़क राबिते का अहम योगदान होता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि सड़क ही एक आसान जरिया है आवाजाही का, जिसे इस्तेमाल कर लोग कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। हर इलाके को कनेक्टिविटी मुहैया हो, सड़क राबिते को मजबूती मिले, इसके लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कारफरमा है। और जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में तामीर हो रहा ये फ्लाईओवर उसकी अक्कासी कर रहा है। 1.6 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद यहाँ की सूरत बदलनी पक्की है। ये जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन, इस फ्लाईओवर से हमारा रामबन जो है बहुत ही मुस्तफीद होगा। इसके बनने से हमारे जो रोजमर्रा की जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें काफी हद तक लोगों को सहूलियत मिलेगी। इससे पोल्यूशन में काफी फर्क आएगा। ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है और ये जो फ्लाईओवर रामबन में जो 1.5 किलोमीटर का बन रहा है, इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ हमको मिलेंगी। एक तो ये है कि जो जामिंग जो है बाजार के अंदर रहती थी, लोकल गाड़ियां भी हम फंस जाते थे, और जो नेशनल हाईवे की गाड़ियां वो बाहर से निकल जाएंगी, और इससे जो है काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा रामबन। अब ये 4 वे बन रहा है तो कुदरती बात है जो लोकल गाड़ियां हैं वो पुराने अलाइनमेंट पे चलेंगी, और नेशनल हाईवे का जो फ्लाईओवर पुल है जो 2 वे है वो वहाँ पर जो है मतलब वो बड़े आसानी से जो है वो चलती रहेंगी, और लोकल जो हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट ना उसको दिक्कत आएगी, और लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से जो नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां चलती थी उनको दिक्कत आती थी, तो वो कम से कम खत्म हो जाएगा। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले अहम तरीन रास्ते में ये शुमार है। साथ ही इस रास्ते का इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा के दौरान भी यात्री करते हैं।
अब जबकि यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में इस काम का पूरा होना काफी अहम माना जा रहा है। इस रास्ते का इस्तेमाल कर लोग आसानी से कम समय में जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। यहाँ के आवाम को होने वाले जाम के मसले से भी काफी राहत मिलेगी। लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इसके बन जाने के बाद इलाके के साथ साथ उनकी जिंदगी में भी काफी बदलाव आएगा। इसमें लोगों को रोजगार भी मिला है और साथ में हम जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ जामिंग मोस्टली रहती थी और जामिंग अब कम हो जाएगी। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीडी इसका काम किया जाए और जो भी इसमें मतलब फोरवे बनने से हमारे परेशानियां हैं, जैसे एक्सीडेंट होते थे, ज़्यादा तौर पर हमारा जामिंग का टाइम ज़ाया हो जाता था, तो वो सारा ठीक हो जाएगा फोरवे बनने से। जो ये 1.06 किलोमीटर जो ये फ्लाईओवर है बहुत जल्द तैयार होने में आ रहा है और बहुत ही एक डेवलपमेंट का काम है, विकास है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। और इसके काम में यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को विकास करने के लिए ये मौका मिला है और रोजगार कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिला और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये यहाँ का बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके काम को जल्दी ही पूरा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। रामबन में सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने में ये संगमील साबित होने वाला है। काबिले जिक्र है कि ये मौजूदा नेशनल हाईवे 44 है। ये फ्लाईओवर 4 लेन होगा, जहां से सभी तरह की गाड़ियां बिना खलल आसानी के साथ आ जा सकेंगी। इस इलाके में सड़कों पर गाड़ियों के दबाव से जाम लगना बेहद आम हो गया था, जिससे अब यहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के आने से रामबन के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। हमारे जो जम्मू से आने वाले पैसेंजर है उनके लिए भी काफ़ी टाइम की बचत होगी और जो हम लोकल आदमी हम गए जो बाज़ार का हमारा ये है कि इसमें हमारी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे बाज़ार के लोगों ना इसमें डस्ट से भी हमारा निजात मिल रही है। पहले हमारे यहाँ बहुत जाम रहता था, इस फ्लाईओवर के होने से कि हमारे जामिंग नहीं रहेगी, हमें लोकल्स को फ़ायदा भी होगा इससे और सारे जो पैसेंजर है श्रीनगर जाने वाले उनको भी फ़ायदा होगा। इस काम में यहाँ पर कसीर तादाद में मजदूर लगे हुए हैं, जिन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मुहैया हो पाया है। साथ ही इसके तैयार हो जाने के बाद जम्मू से श्रीनगर को जाने वाली ये सड़क कई इलाकों से होकर गुजरेगी, जिससे एक तो उन इलाकों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाएगी, साथ ही उन इलाकों का बेहतर डेवलपमेंट भी हो पाएगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद आवाजाही को बेरोक-टोक बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, वो अलग। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।